तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट VBI 40 MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो भारत के पश्चिमी उत्तर भाग में आपका हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आज रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी की उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के शैच कहां से प्राप्त हुए? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कालीबंगा कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो किसने किया था? उदय ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदय ने कब किया था, क्योंकि जब 40 VBI क्वेश्चन करवाया था उस टाइम पे करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखलाया गया? तो ये आपका समुद्रगुप्त को, किसको? समुद्रगुप्त को आपका सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो कौटिल्य का वास्तविक नाम आपका विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कौटिल्य का नाम चाणक्य जरूर था, लेकिन वास्तविक नाम पूछ रहा है, जो उसका बप्पा मैया रखा था, ठीक है। तो बप्पा मैया विष्णुगुप्त नाम रखा था, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ आपका त्रिपिटक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कलिंग की लड़ाई हुई थी। तो कब हुआ था? ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के 13वें शिलालेख से कह सकते हैं अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूप का संबंध है। तो स्तूप का संबंध किससे है? तो ये बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो कब समाप्त किया था? ये 1564 में किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो ये आपका चैतन्य महाप्रभु थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत कौन लाए थे? दक्षिण भारत से होगा, ठीक है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए थे? तो ये कौन लाए थे? रामानंद लाए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये रामानंद किसके गुरु थे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिला को आपका सरकार के नाम से जाना जाता था, और प्रांत को आपका सूबा के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, प्रांत को सूबा के नाम से और जिला को सरकार के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरनामा आपका तुर्की भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा गया है? तो शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। तो ये कहां पे स्थित है? ये आपका दिल्ली में स्थित है। देखिए यहां बोल रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया। अगर पूछे कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां स्थित है, तो याद रखिएगा दिल्ली में। अगर पूछे कि शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है, तब क्या हो जाएगा आपका? तब आपका अजमेर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? तो मीराबाई आपका एक सूफी संत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? तो ये आपका शाह आलम द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और कब किया था? तो 1765 में। उसके बाद देखिए सर अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। तो किसने किया था लखनऊ से? ये किया था आपका हजरत महल ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो आपका जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ प्रभावित नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए लखनऊ प्रभावित हुआ था, लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल लड़ रही थी। झांसी प्रभावित हुआ था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी। और जो आपका जगदीशपुर है ये भी प्रभावित हुआ था, इससे आपका वीर कुंवर सिंह लड़ रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि कर्नवालिस कोड कब बना? तो आपका 1793 में बना था सर। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन आपका कि सर्वप्रथम महलवाड़ी व्यवस्था
किस प्रांत में लागू किया गया था? तो आपका मध्य प्रांत, आगरा, पंजाब में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, दामिनी को में किसे बसाया गया था? तो ये आपका संथालों को बसाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और वहां पहले से कौन बसा हुआ था? तो याद रखिएगा पहाड़िया बसा हुआ था क्या? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपका एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय लगा दे तब हो जाएगा क्या? सरोजिनी नायडू। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया? तो यह आपका 16 अगस्त 1946 को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ था? तो यह आपका 1918 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य आपका ये तीनों थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो ये तीनों थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को हुआ था। इस शब्द से आपका समाजवादी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां से एक क्वेश्चन और याद रखेगा कि जो कैबिनेट मिशन है इसका अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर डैश था? तो सबसे बड़ा नगर कौन सा था भैया? तो मोहनजोदड़ो ये सबसे बड़ा नगर था। ध्यान रखिएगा यहाँ पे भरने वाला क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो था। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा रहा हूँ ये 2021 में जो आपका मॉडल पेपर आया था उसका क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसी पैटर्न के आधार पर 2021 वाला मॉडल पेपर था, सेम टू सेम यही 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव और पूरा सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और पूरा सिलेबस से सब्जेक्टिव जिस प्रकार से इस बार है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में डैश ने सफलता प्राप्त की? तो किसने प्राप्त किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता पाई थी। और कब पढ़ा था? तो 1837 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन आपका कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने डैश धर्म स्वीकार कर लिया था? कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुगल शासक डैश का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो कौन से मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो याद रखिएगा औरंगजेब का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि डैश सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है? तो गुरु ग्रंथ साहिबा। क्या लिख लीजिए? गुरु ग्रंथ साहिबा सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा डैश में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? तो कहाँ पे करवाया गया था? तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। और कब इबादत खाने का निर्माण करवाया था? तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा 1575 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश में लागू किया गया था? तो कहाँ पे लागू किया गया था? तो ये 12 महल में। कहाँ पे? 12 महल में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंग्रेजों ने अवध के नवाब डैश को 12 लाख की पेंशन दी और उसे कोलकाता भेज दिया? तो कौन से नवाब को? तो ये आप लोग याद रखिएगा सियादत को। ठीक है, सियादत को क्या किया था? 12 लाख की पेंशन देकर के कोलकाता भेज दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि डैश ईस्वी में चोरी चोरा कांड हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1922 में। ठीक है, और संविधान सभा में कुल डैश सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। ठीक है, तो इतना टोटल 40 क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ये आपका सेट 1 था, अभी आपका सेट 2 करवाएंगे। ठीक है, अभी जस्ट तुरंत ही सेट 2 अपलोड करेंगे ताकि किसी भी प्रकार से आप सभी को दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ है ए सेट 1 था, सेट 2 अभी तुरंत अपलोड करें। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।